पिछले दिनों एक मामला सामने आया था जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उसमें भी ठेकेदार का नाम सामने आया। तो इन तमाम आरोपों से आप लोग बचते क्यों नहीं है? ये भी आरोप लग जाते हैं कि ठेकेदार गलियों को अच्छे मटेरियल के साथ पक्का नहीं करवाते हैं, और क्योंकि पेमेंट ऊपर भी पहुंचानी होती है, इसलिए क्या कहते हैं पेमेंट कुछ बचता नहीं है और उसके बाद ठेकेदार को अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर पाता वो। नहीं, देखिए, ये जो आरोप है ये निराधार आरोप है। ठेकेदार जो भी सड़कें बनाते हैं, शहर में सड़कें बनी हुई है, 5, 10 साल, 15 साल, 5-5 साल ठेकेदार डिफेक्ट लायबिलिटी देते हैं, रिपेयर देते हैं। जो थोड़ी परेशानी आ रही है वो किस लिए आ रही है कि समय पे ठेकेदार की अदायगी नहीं हो पाती और उसकी वजह से काम बीच में रुक जाता है। इसकी प्रक्रिया जो है पेमेंट करने की, फाइल की, ये प्रक्रिया नगर निगम में बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर एक फाइल जेई से शुरू होके कमिश्नर, डीडी, अकाउंट 15 दिन, एक महीने से पहले पेमेंट नहीं हो सकती। जो जब दूसरे महकमे हैं, प्रक्रिया लंबी होती है, लंबी होती है तो फिर चढ़ावा भी ज्यादा देना पड़ता है। मैं चढ़ावे की बात नहीं कह रहा, जो बात कह रहे हैं उसको सुनो सर। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, फिर चढ़ावा भी शायद नहीं, ज्यादा देना पड़ता होगा। अभी इस समय कोई चढ़ावे की बात नहीं है, ना कोई चढ़ावा चढ़ रहा है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन तमाम ठेकेदारों से जो आपकी गलियों को पक्का करते हैं, आपकी गली बनाते हैं, या और भी जो तमाम काम होते हैं नगर निगम के अंडर, उनके जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर हैं, तमाम ठेकेदार हैं। आज उन्होंने अपनी एक कार्यकारिणी बनाई है, अपना प्रधान चुना है, अपना उप प्रधान चुना है, अपना सचिव चुना है और अपना कैशियर चुना है। तमाम इनकी मांगे हैं, उन मांगों पर भी बात करेंगे और तमाम जनता के भी सवाल होते हैं, उन सवालों का भी जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान कौन चुना गया है? आप चुने गए हैं, आपका शुभ नाम और क्या कुछ परेशानियां तमाम ठेकेदारों को आती हैं? मेरा नाम गंगाराज करोड़ा से जानते हैं और आज सर्वसम्मति से मैं नगर निगम करनाल का कॉन्ट्रैक्टर यूनियन का प्रधान चुना गया हूं। और आज जो साथ में कार्यकारिणी पूरी गठित की गई है, उप प्रधान वेद प्रकाश जी, सेक्रेटरी हमारे रुद्रमणि जी, कैशियर रजत जी और हमारे सीनियर उप प्रधान RN जैन जी, हमारे राजीव जी जो हमारे सीनियर कॉन्ट्रैक्टर हैं, और 11 मेंबर इसमें और लिए गए हैं साथ में, जो समय समय पर हम सब इकट्ठे होकर के हमारी समस्याएं हम नगर निगम के जो भी कमिश्नर है या जो भी है हम उनके साथ रखेंगे। जो हमारी समस्याएं हैं, आज से पहले कमेटी बनी थी लेकिन वो कमेटी किसी कारण से कोई ठेकेदार चला गया, कोई छोड़ के चला गया, वो कमेटी नहीं रही थी। अब दोबारा फिलहाल कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं और कितना जो पेमेंट है वो ड्यू है नगर निगम के पास? लगभग 50 कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग में है और ऑलमोस्ट कितने लिखे हुए हमारे पास? वो 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ की पेमेंट बकाया है नगर निगम ने जो देनी है। ये बात तो रही आपकी पेमेंट ड्यू की, लेकिन बड़े सवाल आप लोगों पर भी उठते हैं, बड़े आरोप आप लोगों पर भी लगते हैं कि रिश्वत देकर टेंडर लिया जाता है, जब तक रिश्वत नहीं दी जाती तब तक टेंडर नहीं मिलता। तो ये कितनी सच्चाई है? वो तो निराधार बातें हैं, वो निराधार बातें हैं। ऑनलाइन टेंडर है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दगपलेबाजी नहीं है। क्या पेमेंट जो ड्यू रहती है उसे पास करवाने के लिए रिश्वत दी जाती है? नहीं, कोई रिश्वत नहीं दी जाती, अपने आप ही हो जाती है। तो फिर इतने लंबे समय से पेमेंट ड्यू क्यों है? ये फंड वगैरह की शॉर्टेज है, जो भी है। जैसे हेड ऑफिस से नहीं आ रही, या कोई पीछे ये कहा था भी जैसे MC अपने लेवल पे ही फंड इकट्ठे करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पिछले दिनों एक मामला सामने आया था जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उसमें भी ठेकेदार का नाम सामने आया। तो इन तमाम आरोपों से आप लोग बचते क्यों नहीं है? ये भी आरोप लग जाते हैं कि ठेकेदार गलियों को अच्छे मटेरियल के साथ पक्का नहीं करवाते हैं, और क्योंकि पेमेंट ऊपर भी पहुंचानी होती है, इसलिए क्या कहते हैं पेमेंट कुछ बचता नहीं है और उसके बाद ठेकेदार को अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर पाता वो। नहीं, देखिए, ये जो आरोप है ये निराधार आरोप है। ठेकेदार जो भी सड़कें बनाते हैं, शहर में सड़कें बनी हुई है,
5-10 साल 15 साल 5-5 साल ठेकेदार डिफेक्ट लायबिलिटी देते हैं, रिपेयर देते हैं। जो थोड़ी परेशानी आ रही है वो किस लिए आ रही है कि समय पे ठेकेदार की अदायगी नहीं हो पाती और उसकी वजह से काम बीच में रुक जाता है। और जब काम बीच में रुकता है तो उससे आम पब्लिक को परेशानी होती है और जब आम पब्लिक परेशान होती है तो फिर वो अधिकारियों पर भी आरोप लगाती है, ठेकेदारों पर भी आरोप लगाती है। ये सिर्फ हो रहा है पेमेंट समय पर ना होने के कारण। अगर ठेकेदार की पेमेंट सरकार द्वारा जो तय समय सीमा सरकार ने निर्धारित किया है कि 21 दिन के अंदर काम होने के बाद 21 दिन के अंदर ठेकेदार की पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर 21 दिन के अंदर ठेकेदार की पेमेंट हो जाए तो ठेकेदार तो दिन रात करके सड़क बनाने के लिए तैयार है। ठेकेदार नहीं चाहता कि उसके शिकायत हो, क्योंकि ठेकेदार को तो करोड़ों रुपए सड़क पर लग गए हैं। कितने साल से हैं आप ठेकेदारी के मैं अंदर? 10-15 साल से ठेकेदारी। आपने कभी देखा कि नगर निगम के अंदर गड़बड़ झाला होता है या नहीं होता है? नहीं, देखिए करनाल में तो हमने गड़बड़ झाला इतना देखा नहीं है। कुछ छोटे मोटे आरोप लगे हैं, सबकी जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन ज़्यादातर कार्य सुचारू रूप से चल, सड़कें बन रही हैं, ठीक ठाक है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत है कि जो काम बीच में रुक गए हैं उनकी वजह से पब्लिक परेशान है और समय पे काम न होने के कारण सड़कें पट गई हैं, समय पे पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और जब जनता परेशान होती है तो उसकी नज़र में तो फिर चाहे ठेकेदार हो चाहे अधिकारी हो, सब दोषी होते हैं। सिर्फ मुद्दा है अगर पेमेंट समय पे होनी शुरू हो जाए। देखिए नगर निगम के अधिकारी हम काम करते हैं, जेई से लेके चीफ इंजीनियर कमिश्नर तक। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, डीसी साहब ने मीटिंग ली थी नगर निगम के अधिकारियों की। ये कहा गया था कि जैसे क्या होता है कि 18 लाख का कोई टेंडर पास हो जाता है, 18 लाख में आपको काम करना है, तो उसके बाद क्या होता है कि ठेकेदार उसको 40 लाख तक पहुंचा देता है बिना उसके। तो वो क्या समस्या आती है, वो क्या परेशानी आती है, वो किस तरीके से ये बात सामने निकल कर आई? वो ठीक बात थी। पहले ये रिवाइज हो जाता था, जो काम मान लो 18 लाख का लिया और जैसे हमारे नगर निगम में जैसे चेयरमैन हैं, एमसी हैं, उनका वो कह देते थे भाई हमारा थोड़ा काम और रह गया, इसको थोड़ा और करा दो, इस काम को थोड़ा और करा दो, और इसकी मंजूरी मिल जाती थी, कमिश्नर साहब दे देते थे। लेकिन अब ऊपर चंडीगढ़ से ये लेटर आ गया भाई जितने का टेंडर होगा उससे सिर्फ 10% आप काम फालतू करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर काम आप फालतू 18 करोगे, लाख का तो 1,80,000 के आसपास। हाँ बस अगर आप उसका उससे ऊपर काम करोगे वो फाइल आपकी चंडीगढ़ जाएगी, फिर पेमेंट वो चंडीगढ़ से होगी। ये अच्छी बात है, मानते हैं, क्योंकि इससे अच्छी है। हाँ, गड़बड़ झाला रुकने का नहीं, प्रयास ये तो हम रहेगा। अच्छी मानते हैं, बहुत बढ़िया बात है ये। हमारे ऊपर दबाव कम है, 18 लाख का काम है तो हम 18 का ही करेंगे। उससे ज्यादा काम करेंगे तो हमारी फाइल जो वो चलती फिर जाएगी, वो पेमेंट नहीं होगी। और मैं पेमेंट की एक बात और कहूँगा, इसकी प्रक्रिया जो है पेमेंट करने की फाइल की, ये प्रक्रिया नगर निगम में बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर एक फाइल जेई से शुरू होके कमिश्नर, डीडी, अकाउंट 15 दिन, एक महीने से पहले पेमेंट नहीं हो सकती। जो जब दूसरे महकमे हैं प्रक्रिया लंबी होती है, लंबी होती है तो फिर चढ़ावा भी ज्यादा देना पड़ता है। मैं चढ़ावे की बात नहीं कह रहा, जो बात कह रहे हैं उसको सुनो सर। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, फिर चढ़ावा भी शायद नहीं, ज्यादा देना पड़ता है। अभी इस समय कोई चढ़ावे की बात नहीं है, ना कोई चढ़ावा चढ़ रहा है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। और जो दूसरे महकमे हैं, पंचायती राज है, पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, अगर जेई एमई चाहें वहाँ 1 हफ्ते में 2 दिन में भी पेमेंट हो जाती है। लेकिन उनके एक साइन से। हाँ, क्योंकि वहाँ प्रक्रिया कम है, एक्शन तक ही फाइल जाती है, एक्शन को पावर होती है पेमेंट करने की। यहाँ तो चीफ इंजीनियर, कमिश्नर, डीडी, बेरानी कितने अफसरों के साइन हो गए, जब जाके फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने शुरू हो जाते करनाल हैं। में ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी लंबित पड़े हैं और जिन्हें आपको लगता है कि जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, जो नगर निगम के अंडर आते हैं, जिनका काम आप लोग कर रहे हैं? देखिए अमृत के जितने प्रोजेक्ट हैं सारे बीच में बंद हो गए हैं। सीवरेज लाइन दबनी थी, शहर में पानी भरने की समस्या होगी, वो सारे समय में पूरे होने चाहिए। जितने गलियां पटी पड़ी है सारे शहर में लगभग 400 करोड़ रुपए काम चल रहे हैं, सारे तय समय में अवधि में पूरे होने चाहिए थे। लेकिन मुद्दा सिर्फ एक है, अगर नगर निगम ये अदायगी का सिस्टम सरल कर दे तो ये सारे काम अगले 2 से 3 महीने में पूरे हो सकते हैं और आम जनता का जो परेशानी आ रही है करनाल के अंदर वो सारी दूर हो सकती है। और हम नगर निगम के अधिकारियों से ये चाहते हैं कि वे हमारी सुनवाई करें और हमारी मांगे सारी जायज़ है।
हम ये कहते हैं हमारे काम चेक करो, सैंपलिंग करो, उसके बाद लेकिन हमारी जो अदायगी है वो समय पर करो, ताकि हमने जो अगले टेंडर ले रखे हैं उनको भी हम समय पर पूरा हो सके। कुछ यंग कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरीके का कामकाज है। नगर निगम के जो कमिश्नर हैं बातचीत करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं या पब्लिक की समस्याएं सुनते हैं, क्योंकि आपका तो रोज आमना सामना होता ही रहता होगा। इन्होंने प्रोसेस इतना लंबा कर दिया। एक बार JEME उसको इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद एक्शन जाके देखते हैं, फिर ये मॉनिटरिंग के लिए 2 महीने फाइल को रोक देते हैं, उसके बाद SC जाके सैंपल उठा रहे हैं, फिर चीफ कुछ ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अगर वहाँ सबसे निकल गई तो फिर कमिश्नर साहब उस पर कुछ लिख देते हैं, अगर वहाँ से भी निकल जाती है तो फिर बची कुछ DD साहब ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। इसी करके हम बहुत सबके सब सारे काम बंद करने को तैयार हैं। प्रोसेस 3-3 महीने पेमेंटें नहीं होती, कॉन्ट्रैक्टर्स कब तक अपनी जेब से पैसे लगाएंगे। पॉइंट यही है कि इसी चक्कर में भी आज ये क्यों जानबूझकर किया जाता है या वाकई कोई खामियां होती हैं जिसके कारण लंबा इतना प्रोसेस चला जाता है और अब वहां से पेमेंट रिलीज नहीं होती? अगर इन्हें लगता है कि खामियां हैं तो ये रनिंग वर्क में क्यों नहीं चेक करते? काम पूरा हो जाता है, 3 महीने बाद इनको याद आता है कि उसकी सैंपलिंग करनी है। चलते काम में भी सैंपल होते हैं, NIT से भी होते हैं, GBN पॉलिटेक्निक से भी होते हैं, तब भी यही लोग कराते हैं। उसके बाद पेमेंट ना करने के लिए ये जान के सैंपल उठाते हैं और उनको करंट में फेल दिखा देते हैं। एक मुद्दा और है सर हमारा, डेफिशिएंस कॉलोनी के काम करवाए गए हैं करनाल शहर में। कहाँ पर, कौन सी डेफिशिएंस कॉलोनी, अच्छा CM अनाउंस के काम, अच्छा, उसके मेरे हिसाब से करोड़ों रुपया वहाँ रुका हुआ है। और वो वजह ये है, हमारे से पहले ये टेंडर जब अलाट हुए थे, ये कह के टेंडर दिए थे, वर्क ऑर्डर दिए थे, आपकी पेमेंट यहाँ नगर निगम से होगी। हमने काम कर दिए, जैसे कि बसंत विहार की बात है, मेन ज़्यादा वहाँ पे है, और भी है कहीं डेफिशिएंस कॉलोनी के, लेकिन उन्होंने बाद में हमारे साथ धोखा करके वो फाइल हमारी सारी ऊपर पहुँचा दी। ऊपर कोई एक महकमा हो रहा है, वो उसमें से 25% के ऑर्डर आए हैं। 2018 के टेंडर लगे हुए थे, हमने 2019 में काम कर दिए थे और उनकी पेमेंट अभी तक पेंडिंग पड़ी है। न्यू की न्यू एज इट इज़ पेंडिंग पड़ी है। मेरे ख्याल 10-12 करोड़ की तो ज़्यादा की होगी। बल्कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने आज अपनी कार्यकारिणी बनाई है, लेकिन उस कार्यकारिणी के जरिए ये अपने तमाम मुद्दे उठाना चाह रहे हैं। मुद्दे हैं जो पेमेंट लंबे समय से ड्यू है, तकरीबन 20 करोड़ रुपए के आसपास पेमेंट इनकी तरफ से बताई गई है जो फिलहाल ड्यू है, और शहर के अंदर तकरीबन 50 से 75 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं जिनके काम बीच में रुक गए हैं, जिससे पब्लिक भी परेशान होती है, ठेकेदार भी परेशान होते हैं, वहां जाने वाला राहगीर भी परेशान होता है, क्योंकि काम समय पर नहीं होता। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक मांग इनकी तरफ से और रखी गई है कि जो प्रोसेस है नगर निगम के अंदर पेमेंट रिलीज होने का, वो काफी लंबा है, और उसके चलते 21 दिन के अंदर जो पेमेंट रिलीज हो जानी चाहिए वो 21 दिन के चलते कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 1 साल तक लग जाता है। ऐसे में सरकार को उस प्रोसेस को थोड़ा सरल बनाना चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।